तो धावन कुंड से आपको हनुमानगढ़ी के शिखर का दर्शन हो जाएगा, राजद्वार मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाएगा, शिखर दर्शनम पापनाशम पे आपको टायर के ये निशान दिखेंगे। मतलब लिटरली लोग यहाँ आकर स्टंट दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये हुआ बाइक वगैरह ला के ब्रेक किक मार के व्हीली जो भी होता हो, ये सब देखिए गोल गोल यहाँ बर्थडे केक सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो भाई एक धार्मिक क्षेत्र है ये भले अभी कोई जान नहीं रहा है, लेकिन ये पौराणिक स्थल है। तो सडनली अभी जो है लगभग फिर वही साल भर के बाद से फिर से ऐसे स्थगित सा हो गया है मामला। ये काम यहाँ पे कार्यप्रणाली भी रुकी हुई है। बैठ जाता है हमारा सीता कुंड प्रॉपर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है फिलहाल, मनोहर। अभी बीच में जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। अलौकिक अयोध्या धाम के 21वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अच्युत कुमार दुबे अयोध्या से, और मैं कर रहा हूं 30 डे 30 एपिसोड की प्यारी सी सीरीज़ अलौकिक अयोध्या धाम, जिसका यह 21वां एपिसोड होने वाला है। और इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूं अयोध्या के कुछ प्रमुख कुंड को। जैसे मंदिर मैंने दिखाए, भवन मैंने दिखाए, महल भी मैंने दिखाया, आपको पुरानी अयोध्या भी दिखाई। अब बारी है अयोध्या के उन कुंडों को दिखाने की जो कुंड एक सरोवर जिसे आप कह सकते हैं छोटा सा, जो आज से नहीं बल्कि त्रेता युग से अपनी अस्तित्व को रखते हैं अयोध्या में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम कुल जितने भी कुंड हमसे हो सकेंगे आज की इस वीडियो में, हम सब सारी की सारी प्रमुख कुंडों को कवर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिलने वाली है, और आप आओ तो यहाँ भी दर्शन जरूर करना, विजिट जरूर करना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, शुरू के क्रम में हम शुरू करेंगे पहले कुंड गणेश कुंड से। आप मेरी सराउंडिंग मतलब देख के समझ सकते हैं, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भाई आप हो किस जगह जो इस तरीके का माहौल है। तो इस लोकेशन को अगर आप अच्छे से देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, मणि पर्वत जो कि अयोध्या में है, उसका ये बैक साइड एरिया है, पिछला एरिया। पीछे का एरिया अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके के थोड़े जंगल, पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हुए हैं, थोड़ा इसी तरीके के जंगल कह सकते, छोटा सा जंगल तरीका है, क्योंकि उस साइड भी है। इसी में रहने वाली है हमारी पहली लोकेशन गणेश कुंड। अब सोच कर देखो कि कितनी हिडन जगह पे है, मतलब बैकवर्ड में। यहाँ कोई जानता नहीं है, यहाँ तक कि अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है। आप खुद देखोगे एक व्यक्ति नहीं है। इसी वजह से मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, ताकि वीडियो बनाने के बाद मेरा एक लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है कि इस वीडियो जितने भी लोगों तक पहुँचे। प्लीज़ अगर आप अयोध्या हो तो इस जगह विजिट करना, घूमना टहलना, एंजॉय करना, जाना, देखना कि अयोध्या में और भी क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। ये सब अभी आपके आंखों के सामने नहीं आया हुआ है। तो पहली लोकेशन रहती है हमारी गणेश कुंड, जिसका लोकेशन रहने वाला है कनीगंज, मणि पर्वत के ठीक बैक साइड। मणि पर्वत से एक रास्ता इधर से आता है और एक साइड में ये जंगल वाला एरिया है, तो इधर से मत ही आना, सामने से आना। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ ना, बहुत प्यारी सी चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखना। शायद अगर आपको दिख जाए, होप करूँगा। वो देखो, ये हिल रहा है जो दिख रहा है आपको, एक कान वान हिल रहा है, ये ना नीलगाय है। कौन कौन जानता है नीलगाय को, कमेंट करके बताना। मैं जब आ रहा था ना, मैं इस रास्ते से आया था, तो बगल में भी एक मिली थी। मैं फोटो के माध्यम से लगा रहा हूँ, ये देखो ऐसी थी भाई। मतलब अयोध्या में बहुत रेयरली ये देखने को मुझे मिली है, गांव एरिया में मिल जाए। पहले हम ऑफ टॉपिक में नहीं जाते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला लोकेशन है हमारी गणेश कुंड। चलिए गणेश कुंड को एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ की महानता बताते हैं, फिर हम चलेंगे दूसरे लोकेशन पर। तो यदि अगर आप देखेंगे तो हमारी पहली लोकेशन जो मैंने बताई वो रहती है गणेश कुंड, जिस पे आपको ये आधुनिकता से बना हुआ, जीर्णोद्धार के बाद बना हुआ ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें गणेश कुंड को अंकित किया गया है। और इस साइड भी बताया गया है गणेश कुंड सभा स्थल, पीने का पानी, इस तरीके से मैं इंडिकेट किया गया है इस साइड। और ये सारी इंटीरियर दिखाने के बाद आप जब आओगे, यूजुअली आप इसमें ऐसे प्रवेश करोगे, प्रवेश करते ही आपको सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो वास्तविकता का कहते हैं ना एक प्रूफ, प्रमाण रहती है, वो ये है। ये देखिए, ये देखिए, ये आज का पत्थर नहीं है। ये जो पत्थर आप देख रहे हो जो बीच में, इसमें सांस्कृतिक प्रोक्षण की तरह से अयोध्या में जितने भी प्राचीन स्थान है, आपको ये एक शिला देखने को मिलेगी, जिस पे लिखा हुआ है श्री गणेश कुंड माघ शुक्ल पक्ष, और वो 4 यानी चतुर्थी को गणेश कुंड। इसका तात्पर्य यह हुआ कि माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी को या तो इसका कहा जाए उत्थान हुआ होगा, निर्माण हुआ होगा, या तब से ये कुंड यहाँ पर मौजूद है। इस प्रकार से इसमें संवत अगर लिखा गया है, संवत शायद ये रहता है, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं। वैसे यहाँ हिंदी में 5 और 7 लिखा गया, 57, तो या तो 57 संवत्सर से होगा, या जो भी हो, जो भी इसका तात्पर्य होता है मैंने आपको दिखाया। इसके बारे में आप अलग से रिसर्च कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो रहता है हमारा गणेश कुंड, जिसका इंटीरियर रीडेवलपमेंट के बाद, जीर्णोद्धार के बाद अगर आप देखेंगे तो मैं फैसिलिटी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या दी गई है और कितना खूबसूरत ये बना हुआ है। सबसे पहले आप आओगे तो इधर आपको एक सभा स्थल देखने को मिलेगा, जैसा उसमें इंडिकेट किया गया था। सभा स्थल का तात्पर्य ये हुआ, इस पर आप आते हो अपने पारिवारिक मित्रगण के साथ, परिवार के साथ, तो कुछ देर आप ऐसे इस पर ऐसे, जैसे मैं अभी चढ़ रहा हूँ, इस पर चढ़ने के बाद इस स्थान पर आप चटाई बिछाकर या ऐसे खड़े होकर, यहाँ ये कुंड जो है ना, ये गणेश कुंड, यहाँ जल भरा रहता है, जलमग्न रहता है पहले ये, तो आनंद ले सकते हो। ऊपर अभी भी दिखेंगे तो ये लाइट्स वगैरह लग चुकी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ और सबसे खूबसूरत मुझे यही लग रहा है कि गणेश कुंड में ये जो श्लोक लिखा गया है,
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यहाँ पर गणेश जी का चित्रण भी किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल अलग ही तरीके का ये सब पूरा रिडेवलपमेंट में इस चीज़ को यहाँ पर निकाला गया है, उकेरा गया है, जिसे आप कह सकते हो। तो देखिए ये चीज़ के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति वीडियो देख रहा है बहुत कम ही लोगों को पता होगी या पता ही नहीं होगी। आप बस कमेंट करके ये बताना कि इस वीडियो में जो आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पहले से पता थी या नहीं, और पता भी थी तो कौन कौन से कुंड आपको पता थे। तो ये रहता है हमारा गणेश कुंड, जहाँ पर ये सब जो है देखेंगे तो रिकन्स्ट्रक्शन के बाद, रिडेवलपमेंट के बाद ये सब हुआ, वरना पहले तो ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही था। अभी बरसात में देखिएगा जब यहाँ जलधारा इसमें पूरी भर जाएगी तब। और ये सब फोटो पॉइंट्स के लिए आप आओ तो यहाँ पे सेल्फी वगैरह भी ले सकते हो। ये देखिए छोटा छोटा जो रहता है अट्रैक्ट करने के लिए, जो पर्यटक जो श्रद्धालु आएंगे वो कितने ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, इसलिए सबका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य यहाँ किया गया है, इसका निर्माण वगैरह किया गया है। मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लग रही है, और सच में बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब एक चीज़ मुझे बुरी ये लग रही है, आप देखना गौर से, मैं आपको डिटेल करके दिखाता हूँ। देखो ये चीज़ देख रहे हो आप, ये चीज़, ये जो बाउंड्री यहाँ पर की गई है, अगर आप देखेंगे तो इस बाउंड्री का इसको सब पूरा डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन के थ्रू बनाया गया है, जैसे इसमें बना हुआ है, ठीक है। इसको लोगों ने तोड़ दिया है भाई, लिटरली लात मार कर या जो भी जैसे भी हो, इसको तोड़ दिया गया है। ये मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा कहा जाए बुरी लगी है ये बात, और ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए फाउंटेन भी था, जब पानी था तो बीच में लगाने के लिए, अभी मोटर और फाउंटेन साइड में रख दिया गया है। बट यार ऐसे नहीं करो, और ये बाहर के लोग तो किए ही नहीं है, यहीं लोकल लोग ही किए होंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी ये एक तो ऑफ साइड पड़ जाता है, इसका बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको टायर के ये निशान दिखेंगे, मतलब लिटरली लोग यहाँ कर स्टंट दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं यहाँ पर। देखिए इसका मतलब ये हुआ बाइक वगैरह ला के ब्रेक मार के व्हीली जो भी होता हो, ये सब देखिए गोल गोल यहाँ बर्थडे केक सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो भाई ये एक धार्मिक क्षेत्र है, ये भले अभी कोई जान नहीं रहा है, लेकिन ये पौराणिक स्थल है, ये कोई मजाक की चीज़ तो है नहीं। गणेश कुंड ये क्यों है, ये कोई घूमने, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में इसलिए ताकि आप यहाँ भी आ सको, जान सको इस बार। अब यहाँ पर इस तरीके का कृत्य होगा, मुझे सबसे ज़्यादा गलत चीज़ क्या लगी, ऑफेंड हुआ इस चीज़ को देखकर। ये बताओ पूरी की पूरी बाउंड्री तोड़ दी गई, ये सब खूबसूरती थी इसकी, ये सब बनाया गया था, जो अब दोबारा ऐसा थोड़ी ना यार, हर चीज़ का एक अलग फील रहता है। तो बस इसी तरीके से हमारा रहता है ये गणेश कुंड, जिस पे मैं यही आशा करूँगा, यही उम्मीद करूँगा कि प्लीज़ अगर आप आते हुए तो यहाँ आना, अगर आ सको तो, आपके पास फ्री टाइम हो तो। वैसे जब बरसात हो जाएगा, जब ये जल भर जाएगा कुंड का, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो इसी वजह से मैंने लिस्ट में सबसे पहला कुंड को रखा, गणेश कुंड को। अब हम यहाँ से चलेंगे दूसरे कुंड की ओर, जो कि दूसरा कुंड होने वाला है विद्या कुंड, जो कि यहीं के बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा विद्या कुंड, सीता कुंड और अग्नि कुंड, उसके बाद दिखाएंगे दंतधावन कुंड, स्वर्णखनी कुंड और हनुमत कुंड। ये 5-6 जो भी कुंड होता है, जितने भी नंबर्स मैंने बोले, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते अपने दूसरे लोकेशन पर, विद्या कुंड की ओर। तो जी अभी अगर आप देखोगे तो मैं आ चुका हूँ अपने सेकंड लोकेशन विद्या कुंड पर। आप मेरे पीछे ये प्रवेश द्वार देख सकते हैं, मैं कैमरा रोटेट कर रहा हूँ, तो ये रहता है हमारा कुछ विद्या कुंड का, इस कुंड का ऐसा प्रवेश द्वार, जिसके बगल में ही भूतेश्वर महादेव भी विराजमान है। तो अगर आप आते हैं तो उनका आशीर्वाद देना भी ना भूलें। फिलहाल हम इस विद्या कुंड में अब करते हैं इस प्रवेश द्वार से प्रवेश। एक ऐसा द्वार रूपी यहाँ पे श्रृंखला तैयार की गई है, और बीच में एक स्तंभ भी लगाया गया है, जो कहीं न कहीं एक यश और कीर्ति को दर्शाता है। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे यहाँ से, आपको सबसे पहले तो ये कुंड का अद्भुत जो जलधारा है इसका दर्शन होगा, और साथ ही साथ इस कुंड का जीर्णोद्धार बहुत ही नेक्स्ट लेवल तरीके से किया गया है। मतलब पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि इसमें 2 श्रृंखलाओं को एक साथ जोड़ा गया है। अब आप कहोगे 2 श्रृंखलाएं कैसी हैं, तो देखना, एक हो गई अपर बाउंड्री, एक नीचे दूसरी बाउंड्री। इसके बीच में इतना प्रॉपर एरिया दिया गया है कि भीड़ कितनी भी ज़्यादा हो, श्रद्धालु आराम से बाईपास वे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे घूम टहल के। और इसमें पहला द्वार ये हो गया मुख्य द्वार, द्वितीय द्वार, 3 द्वार, चार द्वार हैं जहाँ से आप प्रवेश कर सकते हो। मतलब आप एक तो मेन गेट से, सेकंड अपोजिट साइड से, फिर उधर से भी, और उधर से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशाओं से भाई आप प्रवेश कर सकते हैं। फिलहाल हम नीचे चलते हैं, और इसका जो प्राचीन लगा रहता है शिला, जैसे प्राचीन शिला मैंने आपको गणेश कुंड में दिखाया था, वह अभी आपको हम दिखाते हैं। तो वह इस साइड है, अभी आप देखते रहो कैसे कैसे हम चल रहे हैं भाई। आप लोग एक वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये टाइल्स से इसको ढका गया है, वैसे अगर हटने लायक रहेगा तो मैं हटाऊंगा अभी, बट शायद से हटने लायक नहीं, ये पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे लिखा है श्री विद्या कुंड आश्विन नवरात्र में, और यहाँ पर इस तरीके का इसका ये लगाया गया है स्टोन शिला, जिस पर लिखा हुआ है कि ये विद्या कुंड प्राचीन धरोहर है। जैसे जो भी प्राचीनत्व रहता है उसमें ऐसी तरीके की आपको शिलाएं देखने को मिलेंगी, जो आज का नहीं इतिहास अपना वर्णन करती हैं। और बाकी एक बार मैं आपको यहाँ का जलधारा दिखा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इस स्थान का आखिर महत्व का क्या है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे वायर लगाया गया है, इसको हम थोड़ा सा क्रॉस कर लेते हैं, 1 सेकेंड, ताकि अच्छे से आपको दिखा पाए। अब देखिए मैं आ चुका हूँ मुख्य सीढ़ी पर। यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये रहता है हमारा सीता कुंड, प्रॉपर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, फिलहाल मनोहर। अभी बीच में फाउंटेन इसमें पता नहीं क्यों नहीं लगाया गया, बट शायद से आगे लगे, क्योंकि अभी भी मैंने देखा कंस्ट्रक्शन के काम चल ही रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं इस स्थान की महत्वता की, आखिर क्यों विद्या कुंड इतना प्रचलित है और क्यों मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो माना जाता है, मान्यता यहाँ की ये है कि विद्या कुंड ये वही स्थान है जहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी ने, महामुनि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी। यहीं पे उन्होंने कुछ सीमित काल तक यहीं पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, जब वो बाल रूप में थे, जब वो आते थे पढ़ने के लिए। बाकी फिर वो गुरुकुल चले गए थे, मतलब शिक्षा इसी स्थान पर दिया गया था। इस वजह से अगर आप देखेंगे, मैं जूम करूँ तो उधर की ओर आपको लेखनी वगैरह प्रदर्शित मिलेंगी, जिसमें व्यक्ति हाथ में ऐसे पेन पकड़ा हुआ या पेंसिल पकड़ा हुआ, लेखनी जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार के विद्या कुंड का पूरा थीम रहता है, जिसको समर्पित किया गया है रामायण की एक और संदर्भ से। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये विद्या कुंड दूसरी लोकेशन कैसे लगी। फिलहाल जो थी मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं तीसरे लोकेशन सीता कुंड पर। तो अभी फाइनली हम आ पहुँचे हैं अपनी तीसरी लोकेशन सीता कुंड पर। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया विद्या कुंड, अभी हम आ चुके हैं सीता कुंड के पास। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सराउंडिंग में यहाँ पे अभी भी रिडेवलपमेंट का कार्य जो है चल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था कि अयोध्या के कुछ प्रमुख कुंड को यहाँ पे भी उसी प्रकार का जो द्वार था वो निर्माण चल रहा है, जैसे मैंने आपको पिछले अभी दिखाया था विद्या कुंड पे और गणेश कुंड के पास है। तो इस पर भी अभी कहा जाए यहाँ पे कार्य चलता है। अभी हम आपको यहाँ का थोड़ा सराउंडिंग व्यू दिखाते हैं, एरियल व्यू, उसके बाद बताते हैं कि क्या महत्व रहती है आखिर इस स्थान की, सीता कुंड की। तो अभी जो है हम इस सीता कुंड में प्रवेश करके आ चुके हैं बिल्कुल कुंड के समकक्ष में सामने। और यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि क्या स्थितियाँ। वैसे वो देखिए पानी में कितना बड़ा कछुआ है, एक बार मुझे अभी दिखा, मेरी नज़र वहाँ पे गई उस स्थान पर। बाकी एक बार इस कुंड को देखिए, ये रहता है सीता कुंड भी। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत जल्दी भी पूरा हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से दर्शनार्थियों के लिए एक सुविधाजनक क्षेत्र हो जाएगा, जहाँ पर वो आ सकते हैं। अभी ये सब सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, रिडेवलपमेंट चल ही रहा है, सबको साफ़ सफाई की जा रही है कुंडों की। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। बाकी अब बात कर रहे थे इस स्थान की महत्वता की, विशेषता की। तो मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, इस स्थान के महत्व के बारे में, तो मुझे सीता कुंड के बारे में, पश्चिम बंगाल में जो सीता कुंड है और जो बिहार में, उसकी जानकारियाँ मिल रही थी। पर यहाँ की जानकारियाँ मैंने जो सुनी थी वो यही है कि माता सीता अयोध्या में अपनी सखी सहेलियों के साथ जिस स्थान पर आती थी स्नान ध्यान हेतु या फिर जैसे जल क्रीड़ा जो होता है उसके लिए, तब से ये सीता कुंड यहाँ पर विख्यात है। बाकी यहाँ पर सीता जी की मूर्ति और हनुमान जी की ऐसे हर जगह मूर्तियाँ इस पर स्थापित की गई हैं। और यहाँ पे भी अशोक वाटिका कुछ प्रसंग इस पे, ये जो दीवार है इस पर प्रदर्शित किया गया है। तो ऐसा ही रहता है ये हमारा सीता कुंड। तो अगर आप आओ तो इसको भी अपनी सूची में शामिल कर लेना अयोध्या भ्रमण की, ताकि आप यहाँ पे भी अच्छे से भ्रमण कर सको। तो देख लो, ऐसा एरियल भी हो, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जब बन जाएगा तो उसकी वीडियो में बाद में फिर आपको दिखाऊंगा। अभी इसको पूरा कंस्ट्रक्शन में जो है, अंडर कंस्ट्रक्शन, इसको पूरा हो जाने देते हैं। तो चलिए, अब सीता कुंड दिखाने के बाद हम चलते हैं अपनी चौथी लोकेशन पर। पहली गणेश कुंड हो गई, दूसरी विद्या कुंड, तीसरी ये हो गई चौथी लोकेशन, जो कि होने वाला है अग्निकुंड। अग्निकुंड को तो भाई आप देखोगे ना तो वो कंस्ट्रक्शन के बाद रुक गया है, मतलब रिडेवलपमेंट आधा हुआ है उस पर, वो दिखाते हैं आपको। फिर हम आपको सीधे लेके चलेंगे दंतधावन कुंड दिखाएंगे, स्वर्णखनी कुंड दिखाएंगे, हनुमत कुंड दिखाएंगे, और जो भी प्रमुख कुंड है दिखाएंगे। पहले यहाँ से चलता है अपनी चौथी लोकेशन पर। अभी फिर से हम आ चुके हैं अपनी चौथी लोकेशन अग्निकुंड पर, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका इंटीरियर कुछ ऐसा रहता है। जहाँ पे ये द्वार है, इस द्वार से हमें प्रवेश करना है। यहाँ पे अभी तो आपको उतनी ज़्यादा अत्याधुनिकता नहीं दिखेगी जैसे अदर कुंड्स पे देखी। बस यहाँ पर आपको ये जो साइन बोर्ड है वो थोड़ा अलग तरीके का दिखेगा। बाकी ये कुछ ऐसा रहता है जो कि शायद से आगे चल के यहाँ पे भी रिडेवलपमेंट की प्रक्रिया की जाए। वैसे हुई ही है, वरना पहले ये सब सीढ़ियाँ जो देख पा रहे हो या जो ये पेंटिंग्स देख रहे हो, ये सब कुछ भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती थी। मतलब मैं तो यहाँ रहा हूँ ना भाई, मेरा जो घर है, मैं तो आते जाते इस मार्ग को देखा हूँ, इस मार्ग से जुड़ाव है। तो ये सब क्या थे, पहले मिट्टी में थे डायरेक्टली। ये जो लगे हुए बॉक्स क्यूब वाले, ये भी नहीं लगे हुए थे, एकदम सब कुछ एकदम मिट्टी उबड़ खाबड़ था। पर अभी ये लगभग 2022 में ये सब का कंस्ट्रक्शन दोबारा से हुआ, रिडेवलपमेंट हुआ, जिसमें इस तरीके की पेंटिंग्स की गई थी। ये सब जो झाड़ियाँ देख रहे हो सब साफ़ हुई थी, इनफैक्ट पानी तक भरा गया था। और बीच में आपको हल्का सा जो वहाँ पे गड्ढा दिख रहा है, वहाँ पे वो हुआ करता था फाउंटेन। बट सडनली अभी जो है लगभग फिर वही साल भर के बाद से फिर से ऐसे स्थगित सा हो गया है मामला। ये काम यहाँ पे कार्यप्रणाली भी रुकी हुई है, बट शायद स्टिल वो सब काम कंप्लीट करने के बाद इधर भी एक बार काम किया जाए। वैसे वहाँ पे बाथरूम भी सेट कर दिया गया है ताकि जो आते हैं यात्री उनको दिक्कत ना हो। कंस्ट्रक्शन में ही है भाई, प्रयास की जा रहा है, प्रशासन लगा हुआ है, जुटा हुआ है। तो आज नहीं तो कल निखर के सामने आएगा सभी के। अब बात कर लेते हैं इस अग्निकुंड की महत्व की, इस अग्निकुंड की मान्यता की, क्यों आखिर ये अग्निकुंड यहाँ पर स्थापित है, क्या महत्व है इसका। और जो मैं बता रहा हूँ कि जितने भी कुंड हैं सबका त्रेता युग से जुड़ाव है, प्राचीन काल से। तो हाँ, सबका प्राचीन काल से जुड़ाव है और हर कुंड अपनी स्वयं की एक कहानी को व्याख्या करता है। जब आप आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे। बस सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना, ये चीज़ जो सूक्ष्म परिचय हर स्थान पर लगा दिया गया है, जिसकी माध्यम से आने वाले नए, मतलब मैं तो जान रहा हूँ, आने वाले और जो नए रहेंगे श्रद्धालु उनको कोई समस्या नहीं होगा। सबसे पहले आप देखो जो पुराने स्ट्रक्चर, जो पुरानी शिला आपने अन्य स्थानों पर देखी, यहाँ वाली, इस पर लिखा हुआ है श्री गणेश कुंड, श्री अग्निकुंड। ये देखो
श्री अग्निकुंड मार्गशीर्ष कृतिका नक्षत्र प्रतिपदा तिथि, एक का मतलब हुआ प्रतिपदा तिथि। और यहाँ पर क्या लिखा गया है इसका सूक्ष्म परिचय, अग्निकुंड यज्ञवेदी से पश्चिम दिशा में स्थित अग्निकुंड पर वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा दक्षिण अग्नि गृहपत्य और आहवनीय तीनों अग्नियों की स्थापना की गई है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को यहाँ की वार्षिक यात्रा का विधान है। और यहाँ पर भी थोड़े से चित्र को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और महर्षि वाल्मीकि जी की जो रचना है रामायण में, उसके युद्ध कांड, लंका कांड को उसमें युद्ध कांड कहा जाता है, उसके सर्ग में ये चौपाई श्लोक है जिसको हिंदी में इंग्लिश में व्याख्या यहाँ पर की गई है, जो कि आप यहाँ पर ईजिली अच्छे तरीके से आसानी से देख सकते हैं। बाकी साइड में अगर आप देखेंगे तो हर कुंड की तरह जैसे अयोध्या में कुछ कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर इस प्रकार की फ्री जो होते हैं ये इक्विपमेंट्स कहिए जिम वाले, जिससे जो लोग हैं यहाँ की लोकल वगैरह एक्सरसाइज वगैरह कर सकें, एक्सरसाइज आइटम्स वो सब सेट किए गए हैं, जो कि यहाँ पर भी किया गया है। अब हम यहाँ से चल रहे हैं अपनी 5वीं लोकेशन पर, जो कि होने वाला है दंत धावन कुंड। तो चलिए वो एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद बचे 2 कुंड को और एक्सप्लोर करेंगे और फिर इस वीडियो को वहीं पर विराम देंगे। तो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी 5th लोकेशन पर, जो कि होने वाली है दंत धावन कुंड। ये रहता है हमारे दंत धावन कुंड का प्रवेश द्वार, जैसा आपने यूजुअली अभी के जितने कुंड मैंने दिखाए चारों कुंड इन पर देखा होगा। और इस दंत धावन कुंड के मध्य में भी इस तरीके का एक स्तंभ लगाया गया है, जो कि यश और कीर्ति का प्रतीक कह लीजिए, जो मैंने आपको डिटेल कर ही दिया है। और इधर भी अभी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा का पूरा दंत धावन कुंड। और अगर आप अभी देखेंगे तो इस साइड ये जो दीवार उठाई गई है, जिस दीवार पर चित्रण रहता है, प्रदर्शित किया जाता है चित्र को, वो भी निर्माणाधीन है। ये पूरा का पूरा कुंड अभी निर्माणाधीन है। कुंड तो था ही, मतलब जीर्णोद्धार इसका चल रहा है। तो ऐसा रहता है ये हमारा दंत धावन कुंड। और इसकी मान्यता क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो इसकी मान्यता ये है कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी तीनों भाइयों के साथ इसी स्थान पर आते थे। और दंत धावन कुंड मतलब दत्तवन मंजन जो भी होता है वो इसी स्थान पर करते थे, मतलब अलग अलग बटा हुआ था, पूरा नगर था, राज्य था, इस प्रकार से। और उससे भी बड़ी बात, इस दंत धावन कुंड से आपको हनुमानगढ़ी के शिखर का दर्शन हो जाएगा, राजद्वार मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाएगा, शिखर दर्शनम पापनाश्रम इसका लोकेशन रहता है रामपथ से बिल्कुल ठीक सामने। और उससे भी बड़ी बात अगर मैं बताऊं तो आपको जहाँ पर राम मंदिर का कार्य चल रहा है उसकी मशीन भी दिख जाएगी, मतलब मंदिर के बनने के बाद तो मंदिर का शिखर भी दिख जाएगा, समझ जाओ। इस स्थान पर ये रहता है हमारा दंत धावन कुंड। तो अगर आप अयोध्या आते हो तो यहाँ पे विजिट करना भी मत भूलना बिल्कुल भी। इस प्रकार से आप चाहो तो ईजिली यहाँ पर आ सकते हो, दर्शन इसका भी कर सकते हो। यहाँ पे शरद पूर्णिमा में बहुत ही भव्य मेला लगता है, जिसमें नाव बनाई जाती है और उसके ऊपर स्वयं श्री हरि विष्णु को लिटाया जाता है और ऐसे पूरा इसी सरोवर में से भ्रमण कराया जाता है। शरद पूर्णिमा पे मेला लगता है ये हर वर्ष, बहुत मस्त रहता है। मतलब अब तो मैं नहीं आता काफ़ी समय से, बहुत छोटे छोटे थे तो दादी जी के साथ आते थे, तो देखते थे, बहुत आनंद आता था। अब हम यहाँ से चलने वाले हैं अपनी 6ठी लोकेशन और 7वीं लोकेशन पे। 6ठी लोकेशन होने वाली है हमारी हनुमत कुंड और 7वीं होने वाली है स्वर्ण खनी कुंड। तो बने रहिएगा वीडियो में। और कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी कमेंट करके फटाक से बता दीजिए। तो जी अभी हम आ चुके हैं अपनी 6वीं लोकेशन हनुमत कुंड पर, या कह लीजिए हनुमान कुंड पर, जिसकी लोकेशन होने वाली है दिगंबर जैन मंदिर के ठीक पीछे, रामपथ से तकरीबन आप जब आओगे रायगंज वाली रोड पर। और आप मेरे पीछे ये पूरा का पूरा एक बार बैकग्राउंड देख लो हनुमत कुंड का कैसा रहता है। सेम इतना प्यारा सा खूबसूरत सा इंटीरियर रहता है। मौसम जो है चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं निकला हुआ था दोपहर के 11:30 बजे, और आप यकीन नहीं करोगे कि मुझे ये कंटेंट शूट करते करते भी मैं 6ठी लोकेशन में पहुंचा हूँ, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, मतलब सोच कर देखो आप। और ये रहता है हमारा हनुमान कुंड, यहाँ पे लिखा हुआ भी है श्री हनुमान कुंड में आपका स्वागत है। और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत यहाँ पे टेक्सचर तैयार किया गया, इसका इंटीरियर कह लीजिए। और बीच में भी इसमें जल भराव किया गया और साथ ही साथ फाउंटेन की भी फैसिलिटी जो है यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। आप यहाँ से अगर देखोगे तो वो जो सामने शिखर दिख रहा है वो जैन मंदिर का है। वो है जैन मंदिर जो ऋषभ देव जी की मूर्ति है, प्रथम तीर्थकर जो थे, तीर्थंकर। अभी हम चलेंगे, वो भी एक्सप्लोर करेंगे आगे चलकर। और यहाँ से आप पहले इसकी खूबसूरती देखिए हनुमत कुंड की कैसी रहती है, कितना प्यारा और अद्भुत और अलौकिक यहाँ पे इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। तो अगर आप आते हो अयोध्या की ट्रिप में तो इसे भी ऐड करना जरूर एक बार दर्शन के लिए। मस्ट विजिट प्लेसेस में मैं आपको बता रहा हूँ, किसी चैनल पर अभी तक आपको ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ अगर आप आते हो तो यहाँ पे ज़रूर आना। और अब मतलब क्या है कि मुझे आज एक और कंटेंट शूट करना है कल के लिए, तो इस वजह से मेरे पास टाइम का थोड़ा सा अभाव है। तो मैं चल रहा हूँ अभी यहाँ से अपने 7वें लोकेशन पे, लास्ट लोकेशन कह सकते हो। लास्ट लोकेशन भी काफ़ी तगड़ा है और एकदम ठीक इसी तरीके का है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे शिफ्ट करते हैं और उसकी जानकारी, उसका महत्व बता के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम चलते हैं अपनी दूसरी ब्लॉग शूट करने के लिए। तो अंततः अभी हम पहुँच चुके हैं इस वीडियो की आखिरी लोकेशन, 7वीं लोकेशन स्वर्ण खनी कुंड पर। आप सोच नहीं सकते कि आपको, मतलब मैं तो शिफ्ट कर रहा हूँ सीधे क्लिप के थ्रू, बट आप सोच नहीं सकते कि मैं आज प्रॉपर पूरा पैदल नहीं हूँ, मतलब क्योंकि अयोध्या में भीड़ इतनी ज़्यादा है तो गाड़ी लेकर आने का कोई मतलब ही नहीं है। और सभी कुंड, कुछ कुंड की तो अगल बगल में ही है, मगर कुछ की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। तो
जो भी था उसे वो हटाते हैं फिलहाल। अभी आप सराउंडिंग देखो, बैकग्राउंड देखो पूरा, ये रहता है स्वर्णखनी कुंड अयोध्या जो आपको देखने को मिलेगा, जिसका रिडेवलपमेंट अब कर दिया गया है। और अभी वही सेम चीज़ यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, जो भी कुछ लिखा गया वैसे स्पष्ट नहीं है, बट मैं इसके बारे में आपको बताता चलूँगा कि क्या है यहाँ पर, किसकी क्या महत्वता है, क्या महानता है। और आप यहाँ से ईजिली ये जो है स्वर्णखनी कुंड का दर्शन कर सकते हो, जहाँ पर बीच में फाउंटेन इसमें भी लगाया गया है। और यूजुअली ये तो शाम के समय ऑन किया जाता है, क्योंकि मैं इसी रास्ते से गुजरता रहता हूँ, जब जाता हूँ तो देखा करता हूँ। बाकी इस कुंड की क्या विशेषता और महत्वता रहती है मैं बताता चलूँ। तो इस कुंड का विशेषता यही है, स्वर्णखनी कुंड इसका नाम इसीलिए पड़ा कि यहाँ के जो राजा थे, चक्रवर्ती राजा, चतुर्विध विजय प्राप्त करने के बाद यहीं पर विश्वजीत यज्ञ करवाया था। उस विश्वजीत यज्ञ में यहाँ पर सोने और चांदी कुबेर जी ने यहीं से प्रकट हुए, तब से ये स्वर्णखनी कुंड यहाँ पर अयोध्या में स्थापित है। और इसकी लोकेशन है ठीक बड़ी छावनी के पीछे। ये देखोगे तो ये पूरा परिसर बड़ी छावनी का आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस स्थान पर रहता है। और यहाँ पर ये वाटर टैंक भी यहाँ पे लगाया गया है, जो हर कुंड पे इस तरीके के लगे हुए हैं, सिक्का डाल के आप जो है पानी पी सकते हो। बाकी यहाँ पर एक मंदिर भी है, महान ऋषि 108 रामदास जी महाराज का, काफ़ी प्राचीन। और इसी तरीके का हर जगह रिडेवलपमेंट चल रहा है, कुछ हो चुके हैं, कहीं हो रहे हैं, कहीं होंगे, तो यही रहता है। बाकी ये कुंड दिखाने का मेरा मकसद, मतलब कह रहा हूँ, केवल उद्देश्य और लक्ष्य यही था, ताकि आप इस कुंड के बारे में जान पाओ। जो नहीं जान रहे हैं, जो जान रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं जान रहे हैं उन्हीं के लिए आज की वीडियो कहा जाए तो समर्पित थी। तो बस मुझसे जितना हो सका बताने का, दिखाने का मैंने प्रयास किया, आपको दिखाया। कुछ त्रुटियाँ रही होंगी तो आप लोग कृपया क्षमा करिएगा। बाकी आप बताइए वीडियो कैसा आपने एंजॉय किया, कैसे लगी आपको आज की वीडियो। तो बाकी आज का वीडियो में बहुत मज़ा आया, मुझे काफ़ी एंजॉय किया मैं। और भाई धूप भी थी आज, थोड़ा मौसम भी चेंज था, मतलब अभी धूप है, तो गन्ने का रस वगैरह भी पिए, अच्छा लगा। बाकी मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री धाम, हर हर महादेव।